उपसह संयोजन यौगिक, तो देखिए जो संक्रमण धातु होते हैं वो बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं, जिसमें धातु जो होता है वो परमाणु, धातु परमाणु अनेक ऋणायनों उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहता है, और ऐसे यौगिकों को उपसह संयोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे क्लोरोफिल हुआ, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सब उपसह संयोजन यौगिक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसह संयोजन यौगिक है, हीमोग्लोबिन आयरन का हुआ, विटामिन B12 कोबाल्ट का हुआ। समझ गए। अब हम समझेंगे उपसह संयोजन यौगिक से कुछ प्रमुख पद, उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित प्रमुख पद। जैसे उपसह संयोजन सत्ता क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अणु मिलकर उपसह संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। जैसे ये COCl3 NH3 थ्राइस, ये उपसह संयोजन सत्ता है। इसमें कोबाल्ट से 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया अणु जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा उपसह संयोजन सत्ता बना। तो उपसह संयोजन सत्ता की डेफिनेशन हुई, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसह संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक उपसह संयोजन सत्ता है, COCl3 NH3 थ्राइस। इसमें क्या है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड आयनों, 3 अमोनिया अणु तथा 3 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ। अब समझते हैं केंद्रीय परमाणु क्या होता है, सेंट्रल एटम। तो केंद्रीय परमाणु होता है कि उपसह संयोजन सत्ता में परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। जैसे ये देखिए एक उपसह संयोजन सत्ता हुआ NiCl3H2O4, इसमें केंद्रीय परमाणु निकिल है, Ni ये केंद्रीय परमाणु है। ये भी उपसह संयोजन सत्ता हुआ, उपसह संयोजन सत्ता, इसमें CO ये केंद्रीय परमाणु है। इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और NH3 जुड़ा हुआ है। हाँ, समझने के रूप में बताया तो देखिए यहाँ देखिए इसको COCl3 NH3 थ्राइस, ये उपसह संयोजन सत्ता है। इसका एक्चुअल मतलब ऐसा कुछ है कि इसमें CO जो है ये कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, कोबाल्ट से क्लोरीन जुड़ा हुआ और अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो सीन कुछ ऐसा होता है। इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया, तो देखो एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, ये तीनों अमोनिया इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तीनों क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस तरह से तो ये पूरा बना क्या, इसमें CO क्या है, कोबाल्ट क्या है, उपसह संयोजन सत्ता है, क्योंकि इसी कोबाल्ट से ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु होता है जिससे अन्य परमाणु जुड़े होते हैं, उसी को कहते हैं केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी उपसह संयोजन सत्ता में परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध, उसको कहते हैं केंद्रीय। जैसे इसमें NiCl2H2O4 और COCl NH3O5, और इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, Ni2+, इसमें निकिल है, इसमें कोबाल्ट है, और इसमें क्या है, Fe है, Fe केंद्रीय परमाणु है। अब आते हैं समझते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, तो देखिए लिगेंड की डेफिनेशन सिंपल है, जो केंद्रीय परमाणु से जो जुड़े होते हैं वही लिगेंड होते हैं। जैसे इसमें अभी हम पढ़े कि Ni क्या है, लिगेंड है, Ni लिगेंड है, तो फिर ये लोग क्या होना, ये लोग कौन है, यही लोग Ni क्या है, Ni केंद्रीय परमाणु है, तो ये लोग लिगेंड है, समझ रहे हो ना। हाँ, Cl और H2O क्या हुआ, लिगेंड हुआ। इसमें CO क्या है, CO ये केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, तो और ये दोनों लिगेंड हुआ, Cl और NH3 लिगेंड है। तो बस, तो लिगेंड की डेफिनेशन हुई, उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु, केंद्रीय परमाणु से या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगेंड कहलाते हैं। जो केंद्रीय परमाणु से परिबद्ध होते हैं उसी को बोलते हैं लिगेंड। जैसे इसमें देखो COCl3 NH3, इसमें लिगेंड कौन है, Cl लिगेंड है, क्लोरीन लिगेंड है और NH3 लिगेंड है। अब आते हैं लिगेंड कई टाइप होता है, एक दंतुर लिगेंड, जैसे वह एक दंतुर लिगेंड, तो जब लिगेंड एक धातु आयन से एक दाता परमाणु जुड़ा हो तो उसे एक दंतुर बोलते हैं। जैसे हुआ एक दंतुर लिगेंड, ये सब हुए H2O Cl Br F-, ये सब एक दंतुर हुआ, क्योंकि इसमें एक ही दाता परमाणु ये एक ही तरफ से डोनेट कर सकता है। जैसे H2O में दाता परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, Cl- में तो Cl ही है इसमें, तो ये सब एक दंतुर लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड मतलब जो धातु आयन से एक दाता परमाणु से परिबद्ध हो, उसे कहते हैं एक दंतुर लिगेंड।
अब आते हैं द्विदंतुर। तो द्विदंतुर हुआ जब एक लिगंड धातु आयन से दो दाता परमाणु से परिबद्ध, उसे कहते हैं द्विदंतुर। तो द्विदंतुर लिगंड का उदाहरण ये है, एक है NH2CH2CH2, एक ये है, इसका EN बोलते हैं, EN, और एक ये है C2O4 2- ऑक्जिलेट, C2O4 2- ये ऑक्जिलेट है, और ये NH2CH2CH2 NH2 EN, इसको EN बोलते हैं, और इसका नाम है एथेन 1,2 डाईएमीन। अब देखिए ये जो लिगंड है ये द्विदंतुर है, कैसे? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, एक ये दाता परमाणु है, एक ये दाता परमाणु है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो एक यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ से डोनेट करेगा, इसलिए ये द्विदंतुर हुआ, ये भी द्विदंतुर हुआ। अब एक हेक्साडेंटल लिगंड है, देखो एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन, इसको बोलते हैं EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आयन। ये हेक्साडेंटल लिगंड है, 6 दंती। तो इसकी संरचना ऐसे होती है, इसमें देखिए 6 दंती है, और हाँ देखिए ये EDTA का स्ट्रक्चर हुआ, EDTA। इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन, 4 दाता परमाणु होता है, 2 नाइट्रोजन। ये देखो ये यहाँ से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा, मतलब ये देगा इलेक्ट्रॉन और ये देगा, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ, 4 ऑक्सीजन। अब आते हैं उभयदंती लिगंड। तो उभयदंती लिगंड जो 2 भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है, जो 2 भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है उसके उभयदंती बोलते हैं। जैसे ये NO2 जो है ये 2 परमाणु द्वारा नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, इसके अंदर 2 परमाणु से जुड़ने की क्षमता है। तो जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रीटोयन, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा मेटल से तो नाइट्रीटो बोलते हैं। NO2, तो Na2 उभयदंती। आपसे पूछा जाए कौन उभयदंती लिगंड है तो आप बताओगे NO2 और SCN। ऐसे SCN है, ये भी उभयदंती है। ये देखो S से जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो नाम होगा, और N से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो हाँ, आप इसको चाहो तो आप नोट्स कर सकते हो, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो आप नोट्स बना सकते हो पूरा, ठीक है। वीडियो रोक के आप नोट्स बना सकते हो, समझ रहे हो।